We are going to solve our question number 1 from exercise 10.3 in chapter 10, mensuration of class 6 maths. Fine. So in question number 1, find the areas of the rectangles whose sides are given here in first part. Let me write here. फर्स्ट पार्ट में आपका साइड्स क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर. फाइन. तो मान लो कि लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into breadth, 4 into 3, which will come 12 centimeter square. Answer of A part is 12 centimeter square. Fine. Let's go to B part. Length is equals to 21 meter and breadth is equals to, always write down the measurements first. It is very good to write all the given information in starting of your solution. It will be easy to solve any problem. Fine. So formula is area of rectangle. Then write down the formula. It is also important. Many of the students just leave it to write. Is equals to 21 into 12. कितना आएगा? 12 ones are 12 and 12 twos are 24, right? Plus 1, 252 centimeter. No, I'm sorry. 252 meter square. Now let's come to C part. The length is 2 kilometer. The length is 3 kilometer and breadth is 2 kilometer. आपने नोटिस किया होगा मैं हमेशा लेंथ जो है, जो लॉन्गेस्ट साइड गिवन है उसको मैं लेंथ ले रही हूँ और जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको ब्रेड्थ ले रही हूँ. बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज वी आर गोइंग टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑल इन द फॉर्मूलाज. और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रोडक्ट हमेशा सेम आता है. फाइन. तो इट्स योर विश. आप किसी को भी लेंथ लिख सकते हो, किसी को भी ब्रेड्थ लिख सकते हो. ठीक है. राइट डाउन द फॉर्मूला. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. डोंट यूज शॉर्टकट्स व्हेन राइटिंग. बहुत बच्चे हैं एरिया को ए लिख देते हैं, रेक्टेंगल को रेक लिख देते हैं. क्या जाता है अगर हम 2-4 लेटर एक्स्ट्रा लिख देंगे तो इट इज़ मोर इम्प्रेसिव फॉर इन्विजिलेटर. ठीक है. तो बोर्ड में इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो डोंट गो टू राइट सम शॉर्टकट्स. ये कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर इंटू 2 किलोमीटर. ठीक है. 3 2 ज़ा 6. हाँ, अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं अभी पिछले बी पार्ट में सेंटीमीटर लिखने वाली थी मैं मीटर को, वैसे ही आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसे यूनिट्स में मिस्टेक ना हो तो आप यहीं पर यूनिट्स को लिख दें. ठीक है. तो सी पार्ट का आंसर हो गया 6 किलोमीटर स्क्वायर. कम टू डी पार्ट. मैं ये सब थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये सब आप लोगों को आता है, ये सब आपने 5th में किया हुआ है. लेंथ है, ध्यान देना यहाँ पर लेंथ जो है वो 70 सेंटीमीटर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं. 0.70 मीटर हो जाएगा. मैंने बोला था ना हमेशा यूनिट को सेम रखना है हमें. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 0.70 इंटू 2. ठीक है. कितना आ जाएगा? 7 2 ज़ा 14. 1.40. अगेन देखो मैं यूनिट लिखना यहाँ भूल गई हूँ बट नो प्रॉब्लम. यहाँ है मीटर स्क्वायर. सो 1.40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका डी पार्ट का आंसर. ठीक है. तो आई होप अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया. चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो इसमें बोला है कि आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या था? रेक्टेंगल का एरिया निकालना था. क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर्स. तो ए पार्ट में साइड्स आपको पता है.
सबसे पहले हम मेज़रमेंट लिखते हैं और फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड विच इज़ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, जो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ इन बी पार्ट, साइड कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी कि 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर कितना होता है 14 इंटू 14, डू यू नो? कुछ नंबर्स के ना आप स्क्वायर वैल्यूज़ भी याद कर लेना, बहुत इजी और फास्ट कैलकुलेशन होता है। बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू सी पार्ट, साइड कितना है 5 मीटर। मैं बार बार कह रही हूँ आप यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज एक गलत यूनिट के लिए हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। साइड इंटू साइड यानी कि 5 मीटर इंटू 5 मीटर विच विल कम 25 मीटर स्क्वायर। तो आपके सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना था। ए पार्ट का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी पार्ट 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सी पार्ट 25 मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 10.3. So question number 3 has 3 parts and one more question, right? So they are asking about the length and breadth of 3 rectangles which are given as follows. In A part, the measurements are 9 meter and 6 meter. As I told you earlier that first of all write down the length which is 9 meter and breadth which is 6 meter. Then write the formula. Area of rectangle is equals to length into breadth is equals to 9 into 6 is equals to 54 मीटर स्क्वायर। या तो आप ये लिखो और आप ये भी लिख सकते हो जैसा कि मैंने बताया था, ताकि यूनिट लिखते टाइम आपसे मिस्टेक्स ना हो। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का रेक्टेंगल का एरिया कितना आता है 54 मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द बी पार्ट। क्या है मेजरमेंट्स 17 मीटर एंड 3 मीटर। लेंथ इज इक्वल्स टू 17 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 3 मीटर। राइट डाउन द फॉर्मूला। Area of rectangle is equals to length into breadth. It means 17 into 3 which will come कितना 17 3 क्या किसी को याद है 51. Unit will be meter square. So in B part area of the rectangle is 51 meter square. Now come to C part. 4 meter and 14 मीटर। फाइन, लेंथ लिख लो 14 मीटर, ब्रेड्थ लिख लो 4 मीटर। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 14 इंटू 4। अब 14 का टेबल अगर किसी को आता है तो वो डायरेक्टली लिख देगा 56 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। लास्ट में आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है इसमें, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, तो विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया आप क्या लिखोगे यहाँ पर, रेक्टेंगल विच हैज़ द rectangle which has 14 meter length and 4 meter
width is largest क्या पूछा है, लार्जेस्ट एरिया, इज लार्जेस्ट इन एरिया, फर्स्ट हो गया इसका। नेक्स्ट पूछा है एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट, तो आप यहाँ पर एंड लिख दो, एंड रेक्टेंगल विद, कौन सा आया है लीस्ट, ये वाला, तो रेक्टेंगल विद 17 मीटर ऑफ लेंथ एंड 3 मीटर ऑफ width has smallest area. Fine. So this is your final answer of this statement. So you can see ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 10.3 एक्सरसाइज का, ठीक है, जिसमें ये तीन रेक्टेंगल की मेजरमेंट्स दी हुई थी, हमने तीनों को ही फाइंड आउट कर लिया, एक का 54, एक का 51 और एक का 56 था। फिर हमसे पूछा गया कि बताओ लार्जेस्ट एरिया किसका है और स्मॉलेस्ट किसका है, तो हमने तीनों में देखा लार्जेस्ट एरिया 56 मीटर स्क्वायर वाले रेक्टेंगल का है, तो मैंने लिख दिया रेक्टेंगल विच हैज़ 14 मीटर लेंथ एंड 4 मीटर विड्थ इज लार्जेस्ट इन एरिया, एंड स्मॉलेस्ट किसका है, रेक्टेंगल विद 17 मीटर ऑफ लेंथ एंड 3 मीटर ऑफ विड्थ हैज स्मॉलेस्ट एरिया, यानी कि 51 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।